आज मधु दीदी का अंतिम दिन है। हमने कहा भैया आज मेरा अंतिम दिन नहीं है, न कथा का अंतिम दिन है। भगवान की कथा का कभी अंत होता नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवान की कथा का आज अंत नहीं है, भगवान की कथा विश्राम होती है। आज विश्राम हो जाएगी और 10 तारीख से चित्रा में प्रारंभ हो जाएगी। आज यहाँ तो कल वहाँ, आगे के सत्र में टडवा खिलवा गुठनी में प्रारंभ हो जाएगी। कहने का तात्पर्य न मेरा अंतिम दिन है न कथा का अंतिम दिन है, विश्राम कथा है आज। इसलिए जरा भाव से जयकारा एक बार और लगाओ, से ठाकुर जी की कृपा सदा सदा के लिए हमारे ऊपर अनवरत बनी रहे। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज जय। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो तुलसी के चरण जिनके नो जग काज, कली समुद्र गूढ़त लिखो प्रगट्यो सत जहाज। हे हनुमंत विराजिए कथा होत तब आज, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। ओम वीर वीराय श्री हनुमते नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। आए समय अवधि में प्रेम के साथ 2 बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए ताली की सेवा के माध्यम से भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद जैसे ठाकुर जी सभी का मेरी रंग दो चुनरिया राम रंग में मेरी।
रंग लई मीरा ने रंग लई कबीरा ने रंग लई मीरा रंग लई सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ भजन किया। परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, यज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम, यज्ञाचार्य भगवान, समस्त वेदपाठी ब्राह्मण, कथा के समस्त आयोजन करता भक्तगण, माध्यम बने हमारे दादा श्री पंडित श्री हरिनारायण चौबे जी, आपको व्यास पर से सारा समान, एवं पंडित श्री विपिन उपाध्याय जी, मनोबोध उपाध्याय जी, अरविंद उपाध्याय जी, उपेंद्र उपाध्याय जी, एवं जितने भक्त, नाम तो सब लोगों के नहीं ले पाएंगे, तो जिन भक्तों ने इस यज्ञ में अन्न का, धन का, मन का और समय का दान दिया, उन सभी भक्तों को सादर आशीर्वाद, नमन, प्रेषण। आई हुई माताएं बहनें, प्रमोद भैया, डाक बाबू, सभी लोगों को, बहन पूजा जी, बहन निधि जी, जिनकी पावन सानिध्यता में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, श्री परम पूज्य महाराज श्री सरल व्यक्तित्व के धनी महाराज श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, एवं जिनके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की कथा को नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे। 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमने यज्ञ का, लीला का, कथा का आनंद लिया। ऐसे भैया श्री मुन्ना वीडियोग्राफी बलईपुर शिवान, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा का लाभ ले सकते हैं, जीवन पर्यंत इस कथा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। मुन्ना वीडियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो भक्तोश्वर भगवान की। पंडाल बहुत अच्छा, मंच बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप सभी लोग कथा में नहीं आए हुए थे तो पंडाल की शोभा नहीं बढ़ती। इसलिए आई हुई माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी को सीताराम में समझकर मैं प्रणाम करती हूँ। आज कथा विश्राम में कहते, हमने पहले दिन कथा नहीं सुनी, कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं सुनी, कोई बात नहीं। अगर विश्राम की कथा हम सुन लेते हैं तो हमें सारी कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। विश्राम दिन हमने दान पुण्य कर लिया, कथा सुन ली, भजन कर लिया, समझ लेना कथा, पूरी कथा का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलिए रामचंद्र मानुष भगवान की। कल भगवान श्री राम सबरी माता के यहाँ गए, जानते हैं। अब माता सबरी के यहाँ भी भगवान गए ना, तो भगवान श्री राम को देखकर माता सबरी ने बड़ा आनंद मनाया, क्योंकि वह पापात्मा है जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। उस हृदय में राम कभी रमने वाले नहीं, जिस हृदय को कभी राम की कथा प्रिय न लगती। सबरी ने देखा भगवान आए, सबरी ने भगवान श्री राम के चरणों को धोया, चरणामृत किया,
इतना प्रेम आया कि सबरी बेर लेकर आई और बेर खिलाती है भगवान को। तो कैसे खिलाती है? बोले टेस्ट करके खिलाती है। पहले खुद खाती है कि बेर मीठा है कि खट्टा है। अब राम जी तो भक्त वत्सल है, सबरी ने झूठे बेर करके दिए तो लक्ष्मण जी के सामने राम जी को दिए तो राम जी ने तो खा लिया, बड़ा स्वाद बना के खा लिया। लेकिन जब लक्ष्मण जी को सबरी माता देने लगी तो लक्ष्मण जी ने नहीं, क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने ले तो लिया और पीछे भेज दिया। लक्ष्मण जी सोचने लगे राम राम राम, इस सबरी मुझे झूठे बेर खिला रही, ना जाने कितने दिन से इसने मंजन नहीं किया, कितने दिन से इसने स्नान नहीं बनाया, मैं इसके झूठे बेर खाने वाला। और लक्ष्मण जी ने भक्त सबरी का अपमान किया और पीछे जैसे ही बेरों को फेंका, राम जी ने देख लिया। राम जी ने कहा लक्ष्मण, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं अपने भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाला। हे लक्ष्मण, तुमने मेरी भक्त का अपमान किया है, इसलिए जाओ, जब तक तुम इन्हीं बेरों को नहीं खाओगे तब तक इस पृथ्वी से उठ भी नहीं पाओगे। तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी ने जो बूटी खिलाई, संजीवनी बूटी, वो कोई बूटी नहीं, वह संजीवनी बूटी बेर की बनी हुई ही बूटी थी। जब तक लक्ष्मण जी ने नहीं खाया तब तक पृथ्वी से वो उठ नहीं पाया। इसलिए भगवान आपका हर गुनाह माफ कर देंगे, हर पाप माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप किसी भक्त को सताओ, परेशान करो, भगवान ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्तियां बताई, जिसमें सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बहुत सुंदर बोली, बाबा लिखते हैं, प्रथम भक्ति सन कर भगवान श्री राम ने कहा, हे सबरी, अब मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्तियों को बताता हूँ। अब इन 9 भक्तियों को ध्यान से सुनना प्रिय सज्जनों। वो भक्तियां हैं कौन कौन सी? और कहते हैं 9 भक्ति में से अगर एक भी भक्ति किसी इंसान के अंदर आ गई तो समझ लेना उसका कल्याण हो गया। 9 बहुजन के एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस संसार में 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु के हृदय में स्फुटित हो गई तो समझ लेना उसका मोक्ष निश्चित। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संग। अब आप कहो कि देवी जी बोल रही है पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, तो आप जाओ श्याम सुंदर दास जी महाराज के मठ में जाके भगवती लगा के बैठ जाए। नहीं, संतों की सत्संगति का मतलब क्या है? संत है कौन? बोले जो अपने घर में रामचरितमानस को पढ़ता है, अपने परिवार के लोगों को सुनाता है, जो घर में मानस की कथा होती है वह परिवार क्या बन जाता है? बोले संतों का परिवार बन जाता है। कहाई सुनाई बहु विधि सब संता।
तो भगवान की पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, मतलब रामचरितमानस का गायन करना, पाठन करना और श्रवण करना। ये मतलब नहीं कि आप कमंडल लेकर के बच्चों को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो तो जाकर बद्री का आश्रम चले जाओ, ये नहीं। संतों की सत्संगति का बहुत बड़ा महत्व है। आपके क्षेत्र में कोई महात्मा आए, कोई साधु आए, कोई कथावाचक आए, तो आप उससे प्रतिदिन मत जाओ, लेकिन आपको एक दिन उस कथावाचक से, उस महात्मा से मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए और कुछ समय निकाल के उनसे ज्ञान लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए। यही होता है सत्संगों का सत्संग। एक घड़ी आधी में पुनियार, तो तुलसी चर्चा राम की हरै कोट अपना। संतों की महिमा बताऊं आपको, संतों के सत्संग करने से क्या मिलता है? बोले एक बार एक गांव में एक राम बोला नाम का भक्त रहता था, उसका नाम ही राम बोला था। अब राम बोला नाम का भक्त तो रहता था, उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, अब बड़ा भाई और भाभी बचे। तो उस राम बोला का काम क्या था कि प्रतिदिन भगवान का भजन करता और जो मिल जाता तो आपको भोजन कर लेता। एक दिन भाभी ने कहा, अरे देवर जी तुम कुछ नहीं करते हो, केवल भजन करते हो और भोजन करते हो, काम के हो न काज के हो और दुश्मन अनाज के हो। तो कहते 7 दिन में हमें एक दिन उपवास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। गचर खाते रहोगे तो शरीर का जो सिस्टम है खराब होने लगेगा, तो एक दिन उसको कम से कम सफाई के लिए छोड़ दो। व्रत उपवास इसलिए रखवाए जाते हैं कि एक दिन में कम से कम हमारी मशीन को आराम मिले और अच्छे से शरीर की सफाई हो सके। तो अगर एक दिन भोजन नहीं मिलता है तो इंसान को जानवर नहीं बनना है, इंसान बनकर जीवन यापन करना है। लेकिन उसका काम था केवल भोजन करना, और अगर भोजन ना मिले तो वह अपनी मानवता को खो देता था। बेकार है तुम्हारे जीवन को। आज भाभी ने कहा करते धरते कुछ नहीं हो, खाते हो 10 मन का और मुख तो ऐसे चलाते हो जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। अरे भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, भजन करते हो तो एक दिन भजन में चला नहीं सकते क्या जीवन? कहते हैं देश परदेश कलेश नरेश, ये जीवन हमें संघर्ष का जीवन जीना सिखाते हैं। आज अगर तुम्हारे अंदर धैर्य साहस नहीं है तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान श्री राम का राम भक्त बोला आज भोजन करने के लिए इतना लालायित हुआ, भाभी ने कहा तुम कुछ नहीं करते, निकलो यहाँ चलो। जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता ही नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम सौहार्द ही नहीं, तो निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब घर में कभी मत आना। अब राम बोला को घर से निकाल दिया भैया ने और भाभी ने। अब बेचारा गया और जाकर के सरयू के किनारे रोने लगा। न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए राशन है, न शासन है, न बासन है, कुछ नहीं। रोने लगा कि भैया भाभी ने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं? उसी समय महात्मा जी की टोली आती है। अब महात्मा जी ने देखा कि सरयू के किनारे एक वृद्ध बालक रो रहा है, सर पर हाथ रखा, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले महात्मा जी भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, कहाँ जाऊं? महात्मा जी ने कहा इतनी सी बात है भैया, चलो हमारे आश्रम चलो, वहां भोजन मिलेगा, भजन मिलेगा, रहने को मिलेगा। अब जो महात्मा जी थे राम बोला को अपने आश्रम लेकर गए।
अब उसका काम क्या, प्रतिदिन भोजन करना और भजन करना। अब आश्रम में रहते रहते 14 दिन हो गए। अब 15वें दिन देखा कि वह रामलला भोजन करने के लिए गया तो रसोई में कुछ नहीं था। रोने लगा, महात्मा जी आज भोजन नहीं बना, मैं तो भूखों मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और एकादशी के दिन आश्रम में भोजन बनता नहीं है, इसलिए आज तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। अब वह रामलला रोने लगा, महात्मा जी मैं तो एक दिन भूखे नहीं रह सकता। अगर आज आपने मुझे एकादशी का व्रत रखने के लिए बोल दिया तो मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। महात्मा जी समझ गए ये बहुत बड़ा भूखड़ है, भूखा नहीं रह सकता। एक काम करो, चलो 1 किलो आटा लो, भाटा लो, घी लो, गुड़ लो और जाओ। आश्रम में तो बनता नहीं है, तुम सरयू के किनारे चले जाओ, वहीं पर बना लेना, खा लेना। लेकिन एक बात याद रखना, कि जब भोजन करना तो इसके पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। अब वो तो भोला भक्त था, चतुराई तो इसके अंदर थी। गया 1 किलो आटा लेकर गया, गुड़ लेकर गया, घी लेकर गया, तो सरयू के किनारे बैठ गया, भोजन बना के रखा। याद आया गुरु जी ने कहा था भोजन करने के पूर्व भोजन का भोग लगा देना। और उसको ये लगा कि भगवान स्वयं आएंगे और स्वयं खाएंगे, तो भोजन बनाकर रखा और कहने लगा, राम जी को बुलाने लगा। इतने भाव से बुलाया कि राजा राम आइए, अयोध्या नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा भोजन का भोग लगा जाइए, भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब उस भक्त ने इतने भाव से भगवान को बुलाया, उसे तो लगा कि भगवान धनुषधारी धनुष बाण लेकर आएंगे और भोजन खाएंगे फिर जाए। बुला लिया कि राजा राम आइए, अयोध्या के राजा आइए, मेरे इस भोजन का भोग लगाया। अब इतने भाव से बुलाया उस भक्त ने कि भगवान को अपना साकेत धाम वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। लेकिन भगवान आए ना, तो सीता जी ने कहा आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी चलूंगी। अब बुलाया तो राम जी को था, लेकिन सीता मैया भी साथ में आ गई। अब भक्त ने देखा, कहने लगा राम राम राम, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, ये तो 2 भगवान आ गए और 1 किलो आटा तो मुझे ही लग जाता है। अब मैं इनको खिलाऊंगी, खुद खाऊंगा। फिर भी कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर आ चुके हो तो खाओ। थोड़ा थोड़ा दिया, भगवान को खाया। अब जब भगवान जाने लगे तो कहता है नाथ, अगले एकादशी को कितने लोग आओगे? अब भक्त है ना, भोला भगत है, उसके अंदर चतुराई नहीं है, तो भगवान मिलते ही किसे हैं? कि निर्मल मन जन सोहि बाबा, मोहि कपट
छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन वाला जीव भाषा है, जिसके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, मद है, मात्सर्य है, वो भगवान को कतई नहीं मानता। अब भगवान ने कहा हम बताएंगे नहीं, अगली एकादशी को आ जाएंगे बस। अब फिर अगली एकादशी पड़ी। अब राम बोला, भक्त ने गुरुजी से कहा, गुरुजी वहां पर एक भगवान नहीं, वहां पर तो दो भगवान आते हैं, इसलिए आपको आटा और बढ़ाना पड़ेगा। अब गुरुजी को लगा कि शायद ये भूखा रह गया होगा, इसलिए ये बोल रहा है। गुरुजी को तो विश्वास ही नहीं था भगवान आते होंगे। बोले ठीक है, 2 किलो आटा दे दो। अब 2 किलो आटा दे दिया। अब गया राम बोला, सरयू के किनारे रखा, आटा भाटा बनाया, बनाकर जब प्रसाद रखा, अब बुलाने लगा कि भगवान को भोग लगाना है पहले। अब पता है कि 2 भगवान आते हैं, तो दोनों का नाम लेता है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे इस भोजन का भोग लगा जाए। अब जब भगवान राम आए, सीता जी आए, तो लक्ष्मण जी ने कहा हम भी तो चलेंगे। भगवान ने कहा चलो, अगर ऐसी बात है। अब लक्ष्मण जी भी आ गए। अब इस राम बोला ने देखा, कहने लगा राम राम राम, लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब तो 3 ही आ गए। कहने लगा चलो कोई बात नहीं, अगर आ गए हो तो कोई बात नहीं, चलो खा लो। थोड़ा थोड़ा भगवान को दिया। अब जब भगवान जाने लगे तो पूछने लगा, अब तो बता दो अगली एकादशी को कितने आओगे। भगवान ने कहा बताएंगे नहीं, आ जाएंगे। अगली एकादशी पड़ी। गुरुजी से बोला, गुरुजी वहां पर एक भगवान नहीं 3 आते हैं, इसलिए आटा कम से कम 5 केजी देना पड़ेगा। गुरुजी ने सोचा शायद ये खाने का इतना बड़ा शौकीन है, इसको शायद 5 किलो की आवश्यकता दे दो। अब 5 किलो दे दिया। अब गया एकादशी को बनाया, प्रसाद लगाने के लिए बुलाया। 3 भगवान का नाम लिया, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए। अब सीता जी को बुलाया, राम जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, तो भगवान तो आए, लेकिन साथ में राम जानकी लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न भी आ गए। कहने लगा अब तो लगता है मैं आज भूखा ही मर जाऊंगा, क्या किया जाए। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर आ गए हो खा लो थोड़ा थोड़ा। खिलाया राम लक्ष्मण जानकी को, भरत शत्रुघ्न को लेकर। जब भगवान जाने लगे तो चरणों को पकड़ लेता है, कहता है प्रभु आप तो बता दो अगली एकादशी को कितने आओगे, उस हिसाब से मैं आटा लेकर आऊंगा। भगवान ने कहा बताएंगे नहीं, आ जाएंगे। अब अगली एकादशी पड़ी। इसने गुरुजी से कहा गुरुजी वहां पर एक भगवान नहीं, वहां पर 5 भगवान आते हैं, इसलिए आटा कम से कम 15 केजी देना पड़ेगा। अब गुरुजी समझ गए कि 15 किलो तो ये खा नहीं पाएगा, जरूर ये कोई ना कोई चीटिंग करता है, जाएगा लगता है तो मार्केट में इस आटा को बेच देगा। और किसी की अगर असलियत जानना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, अपने आप उसकी असलियत सामने आ जाए। अब गुरुजी ने कहा इसको आटा तो दे दो, लेकिन इसका पीछा करो तो करता क्या। आटा दे दिया। अब आगे आगे चेला और पीछे पीछे गुरु। अब ये गया, ये तो भोला भगत है ना। अब इसने आटा भाटा रखा, सोचने लगा 1 को बुलाऊं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाऊं तो 3, 3 को बुलाऊं तो 5। अब मैं भोजन बनाऊंगा ही नहीं, पहले आज बुला लेता हूँ, देख लेता हूँ कितने लोग आते हैं, उस हिसाब से भोजन बनाया। अब भोजन बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगा, जरा आप भी बुलाओ कि हमारे घर भी भगवान आए और भोजन को खाएं। क्योंकि जब भगवान का भोजन लगाओ, अपने घर में भोजन पकाओ
तो उसमें तुलसी का दल डाल के भोजन भगवान को लगाओ तो वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। अरे भगवान को भोजन का प्रसाद लगाओ तो यही कहो क्या कि मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो हाथ दोनों हाथ जाके भाव के साथ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, माधव के मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। एक कहूँ मैं सावरिया में मोर मुकुट बन जाऊं, एक कहूँ तो सावरिया में मोर मुकुट बन जाऊं। चरण कमल पर ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं। आओ तो सही, आओ तो सही माधव मंदिर में मीराबाई
लोग कहते, सब कहते हैं कि आप मीराबाई के भजन सुनते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी मीरा बन जाए तो? मीरा के भजन सब सुनते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी मीराबाई बन जाए, तंबूरा ले ले, द्वार द्वार में कृष्ण के भजन में नाचने लगे, तो जैसे राणा ने विष दिया था वैसे आप भी विष देने को तैयार हो जाओ। क्योंकि भक्ति बड़ी कठिन होती है, भक्ति करना सबकी बस की बात नहीं। लेकिन धन्य है मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, और कृष्ण रंग में ओढ़ के चूनर आज सारा भक्त भगवान को मीराबाई की दीवानी के नाम से जानता। भक्ति की महिमा बड़ी पराकाष्ठा होती है। आज हुआ क्या, बोले राम बोला, भक्त गया, उसने आटा भाता रखा, सोचने लगा एक भगवान को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 5, अब मैं बनाऊंगा ही नहीं, पहले बुला लेता हूँ कितने भगवान आते हैं, उस हिसाब से बनेगा, उस हिसाब से खबेगा। अब सब सामग्री रखी, पीछे से गुरुजी देख रहे हैं, अब इसने भोजन बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगे। क्या कहता है कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, भारत शत्रुघ्न आइए, और मेरे भोजन का भोग लगाया जाए। अब राम जी आए, सीता जी आई, लक्ष्मण जी आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, हनुमान जी ने कहा और हम, राम जी ने कहा तो तुम भी चलो। अब भगवान राम आए, सीता आई, लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, हनुमान जी भी आए, और राम बोला, भक्त ने देखा चारों तरफ, कहने लगा राम राम राम। भगवान का भोजन लाओ कहाँ है? भक्त कहने लगा हम तो जानते थे, एक को बुलाते तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते तो 4, तो 4 को बुलाते तो 5, और अभी तक तो भगवान आते थे, लेकिन अब तो आप बंदर को भी ले आए हो। इसलिए सुनो राम जी, अब हमने बनाया ही नहीं है, ये कच्चा सामग्री रखी हुई है, इसलिए आप खुद बनाओ, हमें खिलाओ और फिर जाओ। ऐसा भक्त देखा है कहीं? आप देखो भक्ति में वो शक्ति होती है। भगवान श्री राम आसन पर बैठ गए, लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी लाने लगे, सीता जी रसोई संभालने लगी, भरत जी बर्तन साफ करने लगे, और हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि बर्तन साफ हो रहे, रोटियां बन रही, झाड़ू लग रही, लेकिन गुरुजी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि लगाने वाला कौन है। गुरु के नेत्र खुल गए, माला फेरत जुग गया, गया मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अरे सारा जीवन निकल गया, ठाकुर जी की चमर को हिलाते हिलाते, लेकर ठाकुर जी ने आज तक अपने अंगूठे का दर्शन नहीं दिया मुझे, लेकिन किसको सारा राम दरबार दिखाई दे रहा है। गुरु ने कहा चेले से, एक बार चेला अपने भगवान से कह दे कि मुझे दर्शन दे दे, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। तो धन्य है ऐसा चेला। आज शिष्य के कहने पर भगवान ने गुरु को दर्शन दिया, और गुरु जी ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, गुरु जी का वहीं पर प्राणांत भी हो गया। ये है प्रथम भगति संतन कर संगा, ये सत्संगति पहली संतों की है कि संतों की सत्संगति करने से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। छत पर चढ़ना है तो पहले सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर भगवान को पाना है तो पहले गुरु रूपी सीढ़ी हमें पकड़नी पड़ेगी, तभी हम ईश्वर का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले पहली भक्ति है संतों का सत्संग, तो दूसरी भक्ति है दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। व्यासपीठ पर बैठकर कोई वक्ता कथा सुनाता है तो उस कथा में हमारी रुचि होना चाहिए।
उस कथा से हमें प्रेम होना चाहिए, उस कथा से हमें लगन होना चाहिए, तो वही कथा हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगी। कहीं वक्ता कथा बोल रहा हो ना, तो कथा बैठकर सुनना चाहिए, और अगर कहीं नेता का भाषण हो रहा हो तो खड़े होकर सुनना चाहिए, ना जाने कब लाठी चार्ज हो जाए। तो भगवान की कथा में कभी लाठी चार्ज होता। 9 प्रकार की भक्तियां बताई। गुरुपद पंकज से बाती सह भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। ऐसे करके 9 प्रकार की भक्तियां बताई और कहा, हे सबरी, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर हो गई तो समझ लेना उसका कल्याण। भगवान ने आज सबरी को आशीर्वाद दिया। अब माता सबरी से पूछा भगवान ने, कहाँ जाएं, हमारी पत्नी खो गई। तो माता सबरी ने भगवान से कहा, आप वहां जाइए। बोले कहाँ? बोले पंपा सरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघुराई। जय हो हरीशु जीव मिटाई, सबरी मैया बोली, पंपा सर जाओ रघुराई, हो गई सुग्रीव मिटाई। और भगवान श्री राम जब आगे गए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे तो देखा, जिस ऋषमुख पर्वत पर बाली के भय से सुग्रीव जी रहते थे। और सुग्रीव जी ने देखा कि कहीं कोई बाली का दूत तो नहीं मुझे मारने के लिए आया, तो कहने लगे, जाओ हनुमान, जरा देख कर आओ कौन आया है। तो हनुमान जी महाराज राम जी को जब देखने गए तो कैसे गए? विप्र रूप धरि कपित ही गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी महाराज जब गए तो हनुमान जी ने रूप कौन सा बनाया? बोले विप्र, ब्राह्मण का रूप बनाया। लेकिन एक ध्यान देना, हम नकल कितनी भी कर ले, लेकिन नकल कभी कल की बराबरी करने वाली नहीं। हनुमान जी ने नकल तो कर ली, ब्राह्मण की रूप बना लिया, लेकिन ब्राह्मण का चरित्र नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का चरित्र क्या है? बोले हनुमान जी ने जब राम जी को देखा तो तुरंत दोनों हाथों को जोड़ा और प्रणाम कर लिया। और ब्राह्मण का चरित्र है, ब्राह्मण कभी किसी क्षत्रिय को प्रणाम करता, क्षत्रिय तो छोड़ो, ब्राह्मण कभी किसी को प्रणाम नहीं करता। जितने वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सारे वर्ण के लोग ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण किसी को कभी प्रणाम नहीं करता। पाए लागू अन्य वर्ण के लोग करते हैं, ब्राह्मण नहीं करता। लेकिन हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप तो बना लिया, और राम जी के सामने खड़े तो प्रणाम कर रही हैं, पाए लागू कर रहे हैं। राम जी ने कहा मन में, अरे जो तुम दुख दिख रहे हो ना, वो तुम अंदर से नहीं हो। तो हनुमान जी मन में भी हनुमान जी कहने लगे, अरे राम जी, जो आप दिख रहे हो वो तो आप भी नहीं हो। क्यों? हनुमान जी से आज राम जी का जब सानिध्य प्राप्त कराया गया तो हनुमान जी महाराज राम जी से पूछते,
को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। अरे मुझे लग रहा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा लग रहे हो। क्यों? ये पृथ्वी कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, तो मुझे लग रहा है कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। लगता है तीन भगवान में से दो भगवान आप लोग हो। नर के रूप में नारायण विचरण कर रहा है। राम जी ने कहा भैया इतना ज्ञान मत लगाओ, हम कोई भगवान नहीं है। कौन हो? अरे कहती है ना, आज राम जी ने कहा सुनो भैया मैं हूँ कौन? बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाय, हम पितु बचन मानि बन आए। लेकिन यहाँ हरि निश्चर मैं देही, विप्र फिरही हम खोजत से। हम चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, हमारी पत्नी हमारे साथ में आई, तो यहाँ पर किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया, तो हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। जब राजा दशरथ का नाम लिया, हनुमान जी राम जी के चरणों में लेट गए। प्रभु पहचान परि कही चल। हे नाथ, आप मुझे नहीं पहचान पाए, मुझसे ऐसा कौन सा दोष हो गया कि आप मुझे नहीं पहचान पाए? राम जी ने कहा अगर हम नहीं पहचान पाए तो तुम ही पहचान लेते। हनुमान जी कहने लगे मेरा दोष नहीं है सरकार, तब माया बस फिर भुलाना, ताते में प्रभु नहीं पहचान। तुरंत आज हनुमान जी ने भूताकार शरीर लिया और एक बाजू पर राम जी को बिठाया, एक पर लक्ष्मण जी को बिठाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हरि न बंदर के शरीर पर हम नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? बोले इनका कोई भरोसा नहीं कि किस डाल से कूद कर किस डाल पर पहुंच जाए, तो जंगल में तो कोई वैद्य भी नहीं होगा। लेकिन राम जी ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को बिठाया। कहते हैं अंजनी कुमारी यदि, अंजनी कुमारी यदि आत्मा धरातल पर, तो शेष और विराट प्रभु को पीठ पर बैठाता कौन? कौन लांग पाता बार निधि की हिडोरों को, गृह श्री जानकी से राम को मिलाता कौन? एक बार एक जगह मेला लगा था, पति पत्नी मेला घूमने गए। अब पति की पत्नी गुम गई, अब बेचारा पति रोने लगा। वहीं पर राम जी का मंदिर बना तो जाकर प्रणाम किया। बोले राम जी मेरी पत्नी को खोज लो, मेरी पत्नी मेला में गुम गई। वहीं पर राम जी के सामने हनुमान जी का मंदिर था, तो हनुमान जी का पुजारी बोल पड़ा अरे पागल उधर क्या कर रहा है? अगर तुझे पत्नी को खोजने के लिए बात करनी है तो इधर आओ हनुमान जी के मंदिर में। अरे राम जी की तो खुद खो गई, अपनी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी क्या ढूंढ पाएंगे? ऐसे हनुमान जी महाराज गए, भगवान को बिठा कर जाकर के हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी से मित्रता की, और भगवान ने अगले दिन ही अपने मित्र के कष्टों का हरण कर दिया और बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर दी। अब जो सुग्रीव जी युद्ध करने जाते हैं, यहाँ से बाली जाता है, तो बाली की जो पत्नी है ना वो कहती है महाराज आप मत जाओ, क्योंकि सुग्रीव अब अकेला नहीं है, सुग्रीव के साथ जगत नियाता जगदाधार राम है, आपकी मृत्यु निश्चित है, मत जाइए। बाली बड़ा बुद्धिमान था, जिसने 6 माह तक अपनी कांख में रावण को दबाया, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई बाली जानता था। बाली कहता है अपनी पत्नी तारा से सुनो तारा, ये तो मुझे भी पता है कि बाली कहे सुने भी रूपी। बाली जानता था
कि अगर मैं गया तो मेरा आज प्राणांत हो जाएगा। लेकिन बाली ने अपनी पत्नी से कहा कि बाली कहे सुन भीरु प्रिय, उस समय दर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी है तो तुम्हें हो सना। तारा मुझे पता है कि परमात्मा उस सुग्रीव के साथ है, लेकिन अगर आज मेरा प्राण अंत होता है, हे तारा, तो मुझसे बड़ा पुण्यात्मा संसार में कोई होने वाला नहीं। बाली अपनी पत्नी को समझा गया और भगवान ने एक ही बाण में 7 सप्तदिवसीय पेड़ों को एक साथ नाथने थे। आज नाथ कर बाली का प्राण अंत कर दिया। बाली पृथ्वी पर धराशायी होकर गिर पड़ा। भगवान श्री राम सामने आए। बाली कहने लगा, हे रघुनंदन राम, आप मुझे छिड़कर मार। मैं तेरी सुग्रीव प्यारा तेरा अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। धर्म हेतु अवतरु गुसाई, मारहु मोहि व्याधि कीना। आपने मुझे छिपकर क्यों मारा प्रभु? अरे आप तो धर्म के लिए आए हो ना, जैसे आपके लिए सुग्रीव वैसे आपके लिए मैं होना चाहिए। अरे उस भगोड़े से मित्रता कर ली, मुझसे करते तो मैं आपकी पत्नी को ढूंढ देता। ये सुग्रीव तो भगोड़ा है, मेरे भाई से इधर उधर तंद्राव में छिपकर घूम रहा है, ये क्या पता लगाता है? आपने मुझे मारा क्यों? कारण बताइए, मेरा क्या अपराध है? भगवान ने कहा, सुनो बाली, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ये चारी। अनुज बधू भाई की पत्नी, भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ये चारी। भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, ये 4 कन्या की भांति होती है। इन पर जो भी कुदृष्टि डालता है, अगर उसका वध भी कर दिया जाए तो उसको वध करने का पाप लगता नहीं। इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई ताहि बधे किछु पाप न। बाली ने कहा, सुनो सुनो प्रभु, आपने ये 4 बातें कही थी, मनुष्य पर लागू होती हैं, ये जानवरों पर लागू नहीं। तो मैं हूं जानवर। भगवान ने कहा, ऐसी बात है, तुम जानवर हो तो सुनो, अगर तुम जानवर हो तो मैं जानवर रहता जंगल में है और मैं जंगल का राजा हूँ। पिता दीन मोहि कानन राजू। और जंगल का कोई जानवर अगर उदंडता करता है तो उसको सुधारना मेरा काम है। फिर कुछ ऐसे शब्द बाली ने कहे कि भगवान वहां पर निरुत्तर हो गए। तो भगवान राम को बोलना पड़ा कि अचले करऊ के राखऊ प्राण, अचले करऊ के राखऊ प्राण। बाली बोला
आज बाली ने ऐसे प्रश्न किए कि आज यहाँ पर राम जी निरुत्तर हो गए तो भगवान को बोलना पड़ा, हे बाली बोलो, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवित नहीं कर सकता। अचल करो के राखो प्राण। अब बाली ने सुना, रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिया, हे रघुनाथ जी। बाली बोल सुन कृपा निधान कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत ना। सारा जीवन निकल जाता है बड़े बड़े अमलात्माओं का, बिमलात्माओं का, कमलात्माओं का भजन करते करते, लेकिन जब मृत्यु के ग्रास में जाते हैं तब मुख से राम निकलता, आप तो मेरे सामने खड़े हो, अब जल्दी से कृपा करो कि इस बाली के प्राण निकल जाए। भगवान ने बाली के सर पर हाथ रखा और बाली को अपने धाम को भेज दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बाली भगवान के धाम गया, अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को राजा, यहाँ पर राम जी ने पहले ही घोषित कर दिया, और यहाँ पर सुग्रीव को राजा बनाया। कहते हैं ना, जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है तो सबसे पहले वो भगवान को भुला देता है। जैसे अंधे को, किसी अंधे को अगर नेत्र प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले अल्लाह किसको अपनी जिंदगी से अलग करता है? बोले जिस लाठी के सहारे वो रहता है ना, तो जब उसे दिखाई देने लगता है तो सबसे पहले लाठी को ही फेंकता है। इसी प्रकार अहंकार व्यक्ति को सबसे पहले वह परमात्मा से दूरी बना देता है। आज सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया और सुग्रीव ही राम जी के काम को भूल गया। लक्ष्मण जी ने देखा कि 4 माह बीत गए, सुग्रीव जी को याद भी नहीं। क्रोध में जब लक्ष्मण जी गए तो हनुमान जी ने समझाया, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा तो राम काज सुग्रीव विसारा। जाकर के सुग्रीव से कहा। अब सुग्रीव के जब कान गर्म हुए तो सुग्रीव ने कहा, जितने बंदर भालू हैं सब एक दिशा में जाओ और 1 माह के अंदर जानकी की खोज करके आना। अगर 1 माह के अंदर नहीं आए तो मैं सबको मार दूंगा। सारे बंदर भालू आ जाते हैं। हनुमान जी, जामवंत जी, 1 माह बीतने वाला था, सीता माता का कोई अता पता नहीं। समुद्र के किनारे गए, सारे बंदर भालू पिपासा से परेशान। वहीं पर एक गीध बैठा हुआ था जिसका नाम संपाति। भारी भयंकर चोंच ऊपर करके कहता है, बहुत दिनों से भूखा था, आज तो भगवान इतना हार दिया कि मेरा पेट ही भर जाएगा। अब सबने सोचा हनुमान जी ने कि सीता माता की खोज तो हुई नहीं, यहाँ पर ये गीध खाने को तैयार, तो अगर किसी प्रकार से वापस जाएंगे तो सुग्रीव जी मार देंगे। सबने कहा, धन्य है गीधराज जटायु को जिसने माता जानकी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और जब गीधराज जटायु का नाम सुना तो वह रोने लगा। बोले, वह मेरा भाई। अपनी पूरी आत्म कथा बताई। और अब संपाति ने कहा, गीध है दृष्टि अपार, गीध की देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। संपाति कहता है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जानकी माता लंका के शोक वाटिका में बैठी है और जो योजन समुद्र को लांघ कर जाएगा, 100 योजन के समुद्र को, वह सीता माता की खोज करके आ सकता। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गया। आप सब बंदर भालू आश्चर्य में पड़ गए कि 100 योजन का समुद्र कौन लांघेगा, कौन जाएगा। सब बंदर भालुओं में एक बंदर आया जिसका नाम अंगद कहने लगे जामवंत जी से। अंगद कहा, जाऊं मैं पारा, लेकिन जहां पर किंतु परंतु लेकिन लग जाता है वहां पर काम खराब हो जाता है। लेकिन कछु संशय मोहे फिर हे जामवंत जी, मैं लंका जा सकता हूँ,
लेकर आ पाऊंगा इसका कोई भरोसा। जामवंत जी ने कहा जब तुम आ नहीं पाओगे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं। और जो लंका जाने के योग्य थे वो पीछे खड़े हुए थे सिर झुकाकर। अब वो कौन है? हनुमान जी महाराज। अब जामवंत जी गए, हनुमान जी कोने में खड़े हुए थे। जामवंत जी ने देखा, बोले हनुमान, क्योंकि हनुमान जी को श्राप था सूर्य का और इंद्र का, क्योंकि एक बार बचपन में सुंदर फल समझकर हनुमान जी सूर्य को ही खाने लगे, तो इंद्र ने और सूर्य ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे पास इतना बल है, तुम्हारा बल विलुप्त हो जाए। लेकिन जब कोई तुम्हें बल का ज्ञान दिलाए तो तुम्हारा बल अतुलनीय हो जाए। तो उस बल को याद दिलाने वाले जामवंत जी महाराज खड़े हो गए। और जामवंत जी ने हाथ जोड़े और हनुमान जी के बल को याद कराने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर कांड की चौपाइयों का गान करना प्रारंभ कर दिया। कहते इन सुंदर कांड की जो चौपाई गा लेता है उसके जीवन का बड़ा से बड़ा संकट पल मात्र में टल जाता है, नष्ट हो जाता है। आओ, जिस बल को जामवंत जी ने हनुमान जी के बल को जगाने के लिए चौपाइयों का गायन किया, सुंदरकांड की 2 मिनट हम भी करें, जो हमारे बिगड़े काम होंगे वो भी बन जाएंगे। सभी लोग गाएं ताली बजाकर। आज जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, सभी लोग गाते गए। बोलिए कनक भूद्राकार श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सुनतई भयउ भूद्राकार। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना हनुमान जी से, जामवंत जी ने कहा, हे जामवंत, आप क्या कहना
चाहते हो? जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो रही हो तात तुम। जीवन में बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाए और इस चौपाई को गा देना, आपकी सारी विपत्ति टल जाए। क्यों? हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसलिए हे हनुमान, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जस जस आप बखाना। तो राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनतई भरऊ पर्वता काया। हनुमान जी का इतना बड़ा शरीर हुआ। बोले बताइए जामवंत जी, अब क्या करना है? बोले जाओ सीता जी की खोज का पता लगाकर वापिस आ जाओ, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। अब हनुमान जी महाराज गए और 100 योजन के समुद्र को लांघा, जिसमें सुरसा मिली, लंकिनी मिली। इन सब को भगवान की कृपा से मारते हुए गए। विभीषण जी से भेंट हुई, जहाँ पर देखा अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं और रावण कह रहा है, हे जानकी, एक बार की ओर ओरा, एक बार मेरी ओर देख ले। तो सीता जी देखती कैसे है? एक तिनका पड़ा हुआ है, तो तिनके की मर्यादा की माता जानकी ने पराई पुरुष को देखा तक नहीं। तरिधारी ओट कहत वैदेही, हे दुष्ट रावण, सुमर अवधपति परम स्नेही। सच सुने आने हर आने मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं। तो रावण मारने को तैयार हो, लेकिन ध्यान दीजिए, आज हनुमान जी सारा वृतांत देख रहे। रावण 1 महीने का समय देकर चला गया। त्रिष्टा से वार्तालाप हुआ, त्रिष्टा समझा कर गई। हनुमान जी ने मुद्रिका दी। सीता माता ने कहा, अरे आप बंदर हो और आप कहते हो मैं राम जी का दूत हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, माँ आपको विश्वास नहीं होता कि मैं राम जी का दूत आया हूँ? तो सुनो, अब अगर आपको विश्वास नहीं होता तो विश्वास हो जाएगा। तो ऐसा शब्द हनुमान जी ने कहा था जो शब्द केवल सीता जी को पता था और राम जी को पता था, इसके अलावा किसी को पता। वो शब्द कौन सा है? हनुमान जी ने कहा, माता सीता, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सुनो, राम दूत में माँ तो जानकी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सत्य शपथ करुणा निधान। राम जी का ये रहस्यमय नाम है करुणा निधान। ये केवल जानकी जी को पता है, राम जी को पता है और हनुमान जी को पता है, इसके अलावा किसी को पता। जैसे करुणा निधान कहा, रामचंद्र गुण वर्णन दागा, सुनत ही सीता कर दुख। अब हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी तो है बंदर, बंदर का स्वभाव दिखाया, फल फ्रूट खाए और सारी लंका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। अब मेघनाथ आया तो नाग पांस में बांधकर, ब्रह्म पांस में बांधकर ले गए। रावण की सभा में पेश किया गया हनुमान जी को। सबने कहा, रावण ने कहा इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? सबने कहा, कपि की ममता पूछ पर सुपावक देहु लगाए। बंदरों को पूछ से बड़ा प्रेम होता है, पूछ में आग लगा लो। विभीषण जी ने समझाया, दूध के साथ यह दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। रावण नहीं माना और हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी। और हनुमान जी की पूछ ऐसे बढ़ी जैसे वंदे भारत ट्रेन, बोलो जैसे आ रहा है। अब हनुमान जी की जब पूछ में आग लगी तो हनुमान जी महाराज उड़े समुद्र में अपनी पूछ को शांत करने। तो यहाँ पे बाबा ने लिखा कि उलट पलट सब लंका जारी, कूद पड़ा कपि सिंधु मझा। तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। लंका किसने जलाई? बोले जब हनुमान जी की पूछ में आग लगी तो हनुमान जी उड़े, अपनी पूछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में जा रहे थे। तो हनुमान जी की नजर पड़ी, बोले रावण की लंका के जस्ट बाहर पीपल का वृक्ष लगा है और उस पीपल के वृक्ष पर रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका के रखा था। शनिदेव ने कहा, हनुमान जी कहाँ? हनुमान जी ने कहा, देखो पूछ में आग लगी है, बुझाने जा रहे हैं। शनिदेव ने कहा, तो रावण से बदला लेना है कि नहीं? बोले लेना है। बोले लेंगे कैसे? शनिदेव ने कहा, देखो हनुमान, रावण ने मुझे इस पेड़ पर उल्टा लटकाया है, जरा मुझे पलटा दो।
जैसे ही मैं देखूंगा लंका को तो लंका जल फिरा। कहते नहीं है अगर किसी का कोई काम बिगड़ने लगे तो कहते हैं इसको 7.5 शनि की दशा लग गई। तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले जो शनिदेव उल्टे लटके थे पीपल के वृक्ष से, तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले जो उल्टे थे तो उलट पलट, तो उल्टे थे तुमको पलट दिया। तो जब पलट दिया शनिदेव की दृष्टि पड़ी लंका पर तो लंका जल कर रहा कूद पड़ा कपसिद्ध मझारी। अब माता जानकी के पास आई, चूड़ामणि उतार कर गए, चूड़ामणि लेकर गए। कथा बहुत है और कथा विश्राम करना, इसलिए अब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी आए तो लंका पर चढ़ाई कर दी, मुख मुख बद होने लगा। लक्ष्मण जी ने मेघनाद से युद्ध किया। तो जब इंद्रजीत जीत नहीं पा रहा था तो उसने वीर घातनी का प्रयोग किया। वीर घातनी छाण सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए वो निकट गए। क्या लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, भगवान श्री राम रो रहे। हनुमान जी स्वयं वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने कहा ये बूटी अगर भोर के पहले आ गई तो लक्ष्मण बच जाएंगे, नहीं तो बचने वाले। और राम जी के देखो, जो हमारे कामों को बनाए उन्हें राम कहते हैं, तो जो राम के काम को बनाए उन्हें हम हनुमान कहते हैं। अब हनुमान जी महाराज बूटी लेने गए तो राम जी प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जल्दी आना, अगर विलंब हो जाएगा तो मैं अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। राम जी कहते जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। तो भगवान श्री राम ने यहाँ पर कौन सा वचन कहा है कि मैं नहीं मानता? बोले वह वचन दूसरा है। बोले जब राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में, राम जी जब छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तो राम लक्ष्मण जी सरयू में स्नान कर रहे थे। उसी समय रावण का प्रकांड विद्वान था कि उसने मेघनाद की हथेली की रेखाओं को देख लिया कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के द्वारा मेरे मेघनाद पुत्र की मृत्यु होगी। तो रावण ने कहा जाओ मेघनाद, ग्राह बनकर जाओ, और सरयू में स्नान लक्ष्मण कर रहा है तो वहीं पर तुम उसका अंत करके रखो। तो जब मेघनाद ग्राह बनकर गया, स्नान करते हुए लक्ष्मण जी के पैर को पकड़कर गहरे जल में खींचता है, तो राम जी बाण चला देते हैं। तो वहां पर राजा दशरथ रोक देते हैं, इस ग्राह को मत मारो राम। तो लक्ष्मण जी को बाहर निकाल लेते हैं। तब राम जी को याद आया वही वचन कि जो जन त्यों बन बंधु बिछो, तो पिता वचन मन त्यों नहीं हो। अगर जानता कि आज मेरा भाई मुझसे जुड़ा हो जाएगा, विलग हो जाएगा, तो मैं पिता के उस वचन को कभी नहीं मानता और ग्राह के रूप में जो मेघनाद आया था उसको मैं मान लिया। ये उस वचन की बात है। अब हनुमान जी गए सजीवन मोरी लाने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी से हनुमान जी आ जाए? जरा हाथ उठाकर बताओ। चलो तो आप सभी लोग बुलाओ, सभी लोग कहो कि आ लौट के आजा हनुमान। क्या कहेंगे? किले की संजीवनी संकट को मिटाने आजा, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया बचाने आजा। बजरंगी लखन भैया बचाने आजा।
जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे। शब्द कहेंगे यहाँ पर राम ने डाली नीति, सब कहेंगे यहाँ पर राम ने डाली नीति। अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी। अपने श्री बजरंगी लखन भैया बचाने आजा, बजरंगी लखन भैया बचाने बोलिए श्री अयोध्या नाथ की। हनुमान जी आए, आज समय के पहले आए, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ से युद्ध किया और मेघनाथ पृथ्वी पर धरा साई हो गया। बोले लक्ष्मण कुमार की। अब मुख्य युद्ध हुआ राम और रावण का। जब राम जी का युद्ध चल रहा था ना, तो रावण की माया इतनी अद्भुत है कि एक भगवान सिर काटते थे तो एक दूसरा सिर अपने आप आ जाता, आकाश में जाकर युद्ध करता। विभीषण जी ने देखा। अब विभीषण जी भी आकाश में गए, भगवान से कहने लगे हे प्रभु, नाभि पीयूष बसे प्रभु की। हे प्रभु, इसकी नाभि में, रावण की नाभि में अमृत है, तो जब तक ये अमृत कुंड सूखेगा नहीं तब तक रावण मरेगा। रावण के हृदय में कौन है? रावण के हृदय में है मां जानकी। जब तक जानकी का मोह नहीं दूर होगा तब तक रावण भी मरेगा। अब वहां से रावण कहता है क्यों रे विभीषण, घर का भेदी लंका भाई। कहती है ना, दो चीजें बड़ी खतरनाक होती है। बोले हमारे गांव की कहावतें होती है कि दीवार बिगाड़े आरो वो घर बिगाड़े सारो, बोलो जैसे है। यहाँ की बात बिल्कुल नहीं। आज यहाँ पर राम जी का और रावण का युद्ध हुआ। जब युद्ध होता है, क्योंकि कहते हैं ना ये माताएं बहना बड़ी बुद्धिमान होती हैं। अगर पति से कुछ बात बिगड़ जाती है ना तो ये माताएं बहना तत्काल बना लेती हैं। एक बार तो एक माता जी के पति थे, बड़े क्रोध स्वभाव के थे। इतना क्रोध आता कि प्रतिदिन अपनी पत्नी से झगड़ा करते। एक दिन पत्नी बेचारी दुखी हो गई, और जब दुखी हुई तो कहने लगी हे पतिदेव, प्रतिदिन लड़ाई करते हो, आप बड़े जानवर हो। अब पति तो क्रोध में और हो गया,
पत्नी से कहने लगा, क्या कहा? जानवर, मैं जानवर हूँ। अब पत्नी ने देखा कि पति तो मारने के लिए तैयार हो गया। तो पत्नी बड़ी समझदार होती है, कहने लगी, देखिए पतिदेव, मैंने आपको जानवर तो बोला है, लेकिन इसलिए बोला है क्योंकि मैं हूँ आपकी जान और आप है मेरे वर, तो हो गए जानवर। माताएं बड़ी बुद्धिमान होती है। आज प्रभु श्री राम का रावण का युद्ध हुआ, समय कम, कथा बहुत है, इसलिए आज भगवान श्री राम ने आशुतोष भगवान आदित्य भगवान का ध्यान किया और अग्नि बाण निकाला। और जैसे ही मेरे रघुनंदन राघव राम दीनानाथ ने, अनाथ के नाथ रघुनंदन राम ने, राघवेंद्र सरकार ने जैसे अग्नि बाण निकाला, आदित्य भगवान का ध्यान किया और जैसे ही बाण को संधाना कि जाकर के रावण की नाभि में लगा और जैसे ही अमृत कुंड सूखा, रावण भयभीत हुआ, माता जानकी का मोह भंग हुआ और रावण का दूसरा बाण भगवान ने अग्नि बाण संधाना तो छाती पर लगा तो रावण पृथ्वी पर धराशायी होकर गिर पड़ा। बोलिए खर के शत्रु राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने रावण को मार दिया। आज मंदोदरी कहती है रावण से, मैंने समझाया था सीता को वापस कर दो, राम विमुख असे हाल तुम्हारा, हे पतिदेव रावण, रहा न को कुल रोवनिहार, तुम्हारे नाम पर कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। अब भगवान श्री राम के लिए विमान आया। देखो अब जब जितने बंदर भालू थे सब बैठने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा चलो भागो भागो। बंदरों ने कहा जब तक हमारा काम था, जब तक रावण नहीं मरा था तब तक बंदर बंदर कर रहे थे, अब रावण मर गया तो हमें भगा रहे हो। भगवान ने देखा, बोले चलो सब बंदर भालू चलो। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, तुरंत ले प्रभु विमान चढ़ा। विमान में बिठाया, हनुमान जी बैठे। अब राम जी ने कहा चलो अयोध्या की ओर, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएंगे। चलो राम जी के साथ अयोध्या चले भाव के साथ। जो 22 जनवरी को नहीं जा पाए, अच्छा ईमानदारी से 22 जनवरी को कितने लोग गए थे अयोध्या? भीड़ में कौन जाए, 61 से जाएंगे जैसे। तो आज चलो, तन से नहीं लेकर मन से चलो, भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चले। भगवान जा रहे हैं अयोध्या, चलो हम भी विमान में बैठकर अयोध्या चले, राम जी को राजा बनाए। इसके बाद रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आए राम जी के साथ अयोध्या चले। चलत विमान कुलाहल होई, विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम 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 गाइए। जय रघुवीर कहत सब कोई, राम राज बैठे लोका, राम राज बैठे लोका, हर्षित भय गए सब लोका, हर्षित भय गए सब लोका। प्रथम तिलक बसत मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक बसत मुनि कीन्हा। सीताराम 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 कहियो, राम 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 कहियो कहियो। सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए अयोध्या रामचंद्र की, लक्ष्मण कुमार की, चारों भैया की, तीनों मैया की, सरयू मैया की, भेजा धाम की। राम जी पहुंचे अयोध्या। भरत जी के लिए हनुमान जी पहले गए और अब भगवान जब पहुंचे
सुंदर भगवान का। किसी ने कहा कल राम जी राजा बनेंगे, आज तो थके हुए हैं। माता कौशल्या ने कहा कल कभी आता नहीं, चलो आज ही तिलक, पहला वशिष्ठ जी ने तिलक किया और राम अयोध्या में राजा बन गए। राम राज बैठे त्रिलोका, वो हर्षित भय गए सब शोका। ऐसा काल में राम जी राजा बन गए हैं। राम राज्य की सरकार में सभी सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सबके बाल बच्चों की आयु लंबी रहेगी, माताओं के सुहाग अमर रहेंगे और ये भैंसा खाल धाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। कौन है? पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति। सॉरी, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति इस भूमि से बने, जिनका नाम पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए उनको भी बहुत बहुत नमन कि आप लोग उनकी भूमि में रह रहे हैं। कितना बड़ा नाम है। आइए यहीं पर गाड़ी को विराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे खिलते हैं फूल चमन में और खिलते रहेंगे और रही जिंदगी तो मिलते रहेंगे। लेकिन पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पर अब के बिछड़े कब मिले ये तो कहा ना। लेकिन आप लोगों का भाव रहा तो फिर आएंगे, कथा सुनाएंगे। लेकिन इस गांव से बहुत बड़ा अटैचमेंट है। कैसा? यहाँ के लोग तन से तो विदा कर देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मन से विदा नहीं करते। बहुत प्यारी माताएं हैं, इतनी भोली माताएं हैं। 6 बजे से आ जाती थी बेचारी कथा सुनने के लिए। इतनी मैनर्स में यहाँ की माताएं हैं कि आपस में बातचीत नहीं करती बिल्कुल। जब तक कथा होती शांति से कथा सुनती। यहाँ की बड़ी प्यारी माताएं हैं। तो यहाँ की माताओं के लिए एक बार आप लोग ताली जरूर बजाओ। यहाँ की मातृ शक्ति बड़ी समझदार है। ये गांव बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ हम रुके हुए थे, जहाँ हमारा डेरा था, भैया श्री राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री लग रही है। हमारे राज कपूर उपाध्याय जी, उन्हें भी बड़े मान सम्मान से रखा। ऐसा नहीं लगा कि हम घर में हैं कि कहीं बाहर हैं। बहुत भाव मिला। हमारे दादा श्री विमल उपाध्याय जी, विपिन उपाध्याय जी, बड़ा उनका सरल स्वभाव है, बहुत मधुर वाणी है उनकी। एवं हमारे दादाजी, हमें तो आज पता चला, 2 बार हमने कथा कर ली, लेकिन पता आज चला कि हमारे दादाजी पंडित श्री हरिनारायण चौबे जी केमिकल इंजीनियर रहे। केमिकल इंजीनियर रहे। वाह! तब तो हम कहे दादाजी से इंग्लिश बोलते कहाँ से। पहले दिन जब आए तो कहने लगे बेटा कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना। तो हमने कहा इधर उधर की सुन के बोल दी होंगे इंग्लिश कंपैरिजन के चक्कर में। लेकिन आज हमारे विपिन उपाध्याय जी ने कहा कि तो इंजीनियर साहब रह चुके हैं महाराज, ऐसे हमारे केमिकल इंजीनियर साहब चौबे जी दादाजी। और भगवान की ऐसी कृपा, हमारे विपिन उपाध्याय जी बता रहे थे कि उनका पोता कुछ ही दिनों बाद मजिस्ट्रेट बनने वाला है। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक कृपा यज्ञ भगवान की है और किसी की कृपा नहीं, इसलिए बहुत बहुत आभार। इन 8 दिनों में जो अच्छा लगा हो तो जीवन में उतार लेना, कुछ बुरा लगा हो वापस कर देना। मैं हरिद्वार की मंदाकिनी में विसर्जित करूंगी, लेकिन जाते जाते कुछ मांगना चाहती हूँ। कितने लोग देना चाहते हैं? हाथ मांगना। अरे मुझे घर द्वार मकान नहीं चाहिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो भैया लोग गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, कैनी खाते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, इनको आप छोड़ दो, माता पिता की सेवा करो, सद्विचार लाओ, यही मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अब मैं इस भैंसाखाल गांव से एक संबंध बना के जाना चाहती हूँ, जो संबंध कभी खत्म नहीं होगा, और वो संबंध है भाई और बहन का। इसलिए इस व्यासपीठ से मैं ये रक्षा सूत्र का धागा बांध के सभी को भाई बनाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे सबसे पहले उपेंद्र उपाध्याय जी आए, प्रमोद सिंह जी आए और डाक बाबू जी भी आए, अरविंद उपाध्याय जी और सबसे बड़ी सेवा देने वाले भैया शुभम मिश्रा जी वो भी आए।
इस गांव के भक्तों से ये राखी का धागा बांध के सदा सदा के लिए उनकी बहन बनना चाहती हूँ। और जरूरी नहीं कि आना पड़े, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगस्त के महीने में फोन तो जरूर करना पड़ेगा बहन को। बोलो हनुमान जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। राम जी राजा बने से आओ थोड़ा सा, जब राम जी राजा बनते हैं ना तो फूलों की होली होती है। आज भी हमारी कथा वाचिका मधुमालती उपाध्याय का स्वागत समारोह है और वो स्वागत समारोह श्री अरुण उपाध्याय और उनकी पत्नी के द्वारा होगा। तो आपके समक्ष ये अरुण उपाध्याय और उनकी पत्नी जो है मधुमालती उपाध्याय को सम्मानित करने जा रही है। इत्तेफाक देखिए, जो आज हम ये सूट पहने हैं ना, हमें ये सूट इतना पसंद आया और ये सूट हमारी माता जी ने कल दान दिया था। एक बार तालियों की सेवा तो जरूर कर दो भाव के साथ। देखो दान ऐसा करना चाहिए कि दान लेने वाला आदमी उस दान का इस्तेमाल कर सके अच्छे से। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए, भगवान का फूलों की होली थोड़ी सी होगी इसके बाद। और जिन भैया लोगों को इस पावन उत्सव में बहन बनाना है, ये जरूरी नहीं है कि दक्षिणा देना पड़ेगा। इस राखी के धागे से मैं सभी को भाई बनाना चाहती हूँ, जिससे कि भैंसा खान से मेरा रिश्ता जन्म जन्म तक जुड़ा रहे। और अगर आप लोग चाहते हो कि दीदी का रिश्ता उपाध्याय परिवार में सदा जुड़ा रहे, तो आप लोग मंच पे आ सकते हैं। बोली लड्डू गोपाल भगवान की। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। प्रमोद सिंह जी भी। और मैं ब्लॉक के प्रमुख परम श्रद्धेय और परम पूज्य श्री विनोद तिवारी को मैं मंच पर होगा। मंच पर